Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. For the new subscribers, I just want to tell you all that I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC College. And for the introduction, I just want to tell you that हम इस चैनल पे किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिटेल वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम डिटेल लेक्चर्स लेते हैं हर चैप्टर के बायो के, और वहीं पे हम लोग कुछ क्वेश्चन वीडियो भी लाते हैं आपके लिए, डिटेल क्वेश्चन वीडियो, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा वन शॉट्स बनती हैं, तो उसमें क्या करते हैं वन शॉट में जस्ट वो थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं जो बाकी लोग हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चंस भी करते हैं और साथ में अपना चैप्टर भी रिवाइज़ करते हैं। कैसे कि मैं आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ एंड देन फिर मैं बताती हूँ ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से पूछा गया है। फिर हम जस्ट उस टॉपिक को ऐसे ऊपर से नहीं बढ़ते, हम उस टॉपिक के बिल्कुल डेप्थ में जाके मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन फिर हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। इससे आपकी दो चीज़ें होती हैं, आपके क्वेश्चन भी सारे रिवाइज हो जाते हैं और पूरा चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में मैं आपको डेली कुछ क्वेश्चंस शेयर करती रहती हूँ शॉर्ट्स पे, नीट PYQs और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो चैनल पे अपडेटेड रहने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, और मैं साथ में केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी नोट्स शेयर करती हूँ, लेकिन वैसे तो हमारा चैनल बायो के लिए है, तो हमने बायो को ही अपना चैनल कह सकते हैं समर्पित किया हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। आई थिंक इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो गया, बट चलो कोई नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं मसल। हमने प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। देखिए ये कौन सा चैप्टर है, ये पता होगा आपको, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो सबसे पहले तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था भाई ये जो दोनों शब्द हैं इनमें डिफरेंस होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। हमने कहा था भाई देखो किसी भी तरह की मूवमेंट हो रही है, कहीं पे भी अगर हाथ पैर हिल रहे हैं, मुंह हिल रहा है, ठीक है, जुबान चल रही है, तो ये सब जहाँ पे भी थोड़ा सा भी मूव हो रहा है उसको हम कह रहे हैं मूवमेंट। फिर हमने कहा था भाई एक ना स्पेशल मूवमेंट होती है जहाँ पे हमारी जगह भी चेंज होती है वो भी मूवमेंट, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें ना जगह चेंज हो रही है, उस मूवमेंट को हमने क्या दिया था लोकोमोशन। भाई लोकेशन चेंज हो रही है तो हमने क्या दिया लोकोमोशन, बस ये था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास में अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती है, जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट होती थी। अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर क्या होता था, हमारे पास में हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि उस तरह की मूवमेंट को शो करते हैं, जैसे कि कौन कौन से सेल्स, मैक्रोफेजिस थे और साथ ही में हमारे पास में ल्यूकोसाइट्स, ये थे अपने अमीबॉइड मूवमेंट शो करते थे सेल्स। और उसके बाद में फिर हमने कहा भाई एक होती है फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट में हमारे फ्लैजुलर की हेल्प से मूवमेंट होती है, ये करते हैं हमारे पास में स्पर्म्स जो होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स, वो इस तरीके से मूव करते हैं फीमेल की बॉडी में। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने देखा था सीलियरी मूवमेंट होती है। सीलियरी मूवमेंट में क्या होता था, सीलिया की हेल्प से मूवमेंट हो रही थी। हमने कहा था भाई सीलियरी मूवमेंट के अंदर ये कहाँ पे देखने के लिए मिलती थी हमें, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि ट्रैकिया के अंदर देखने के लिए मिलती थी और वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में भी देखने के लिए मिलती थी। उसके बाद में हमने कहा था भाई और होती है हमारे पास में मस्कुलर मूवमेंट। अब भाई मस्कुलर मूवमेंट में क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट के अंदर मसल की वजह से मूवमेंट होती है ना, और भाई हर तरह की मूवमेंट, भाई इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो मेरे मसल्स की मूवमेंट हो रही है बोलने में, भाई आप सोच रहे हो कि बोलने में कैसे मसल्स की मूवमेंट, तो भाई हमारी जो टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है, पढ़ाया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास में काफ़ी सारी मूवमेंट्स होती है मसल्स की वजह से, और इस चैप्टर में हम पढ़ते डिटेल में मसल्स के बारे में ही है। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है कि भाई मसल होता कैसे है, मसल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मसल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि NCERT में गिवन है और हमें पढ़नी है। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने मसल्स के बारे में पढ़ना। अब भाई मसल्स के बारे में उन लोगों को तो पढ़ना ज़रूरी है ही जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, पढ़ना तो सबको ही है, सबके एग्ज़ाम में आएगा, बट उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो मसल्स के बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं। हम देखो अगर आपको मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, बिकॉज मैंने बताया आई एम अ डॉक्टर एंड वही उस हिसाब से मेरी राइटिंग फिर भी बहुत ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी और अच्छे साफ लिखने की। तो देखो यार मसल्स के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं यार मसल का ओरिजिन कैसा है। भाई आपको पता है ना 3 तरह का ओरिजिन होता है, जिस
हमारे पास में 3 तरह की जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हमारे पास में ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं जिनके बारे में हमने अपने एनिमल टिश्यू में पढ़ लिया था, इसलिए ही मैंने आपको एनिमल टिश्यू चैप्टर सबसे पहले पढ़ा दिया था, क्योंकि आई नो उस चैप्टर से काफ़ी सारी चीज़ें बाकी चैप्टर्स में आती हैं। तो यार हमारे पास में 3 तरह की जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब हम कहते हैं यार जो ऑर्गन जिस लेयर से डिराइव होता है ना, उसको हम वैसे ही नाम दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऑर्गन एक्टोडर्म लेयर से डिराइव हो रहा है तो हम कह देते हैं कि एक्टोडर्मल है, ठीक है। कोई मेसोडर्म से डिराइव हो रहा है तो हम कह देते हैं मेसोडर्मल है। कोई एंडोडर्म से डिराइव हो रहा है तो हम कह देते हैं एंडोडर्मल है। अब हम कहते हैं भाई मसल का ओरिजिन क्या है, मसल कौन सी लेयर से डिराइव हुआ है, तो हम कहते हैं कि जो मसल है ना यार वो मेसोडर्मल है, मेसोडर्मल है ओरिजिन के अंदर। अब देखो भाई इसे तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों, देखो एम से मसल, एम से मेसोडर्मल, ठीक है। मसल का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है, जैसे कि हम कहते हैं भाई देखो जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने मसल्स हैं। अब भाई हमें हड्डियाँ को तो याद रहता है कि भाई 206 हड्डी होती हैं, जिनके बारे में हमें याद भी करनी है सारी हड्डियों को, और उसकी टेंशन मत लो, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं, शेयर भी किए हैं शॉर्ट्स पे, और शॉर्ट्स पे शेयर किया है, और इसके साथ में हम अभी पढ़ेंगे तो आपको एक एक बोन में अच्छे से याद करवा दूँगी, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई देखो कितने मसल प्रेजेंट है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, तो टोटल मसल का जो नंबर है वो है 639 मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं भाई देखो मान लो कि कोई पर्सन है, जैसे कि आप हो, आपका वेट है 100 kg, ठीक है, मेरी तरह मोटे हो आप भी, ठीक है। हम कह रहे हैं आपका जो वेट है वो है 100 kg। मैं पूछती हूँ भाई इस 100 kg के वेट में कितने, मतलब मसल्स का भी तो कुछ वेट होगा यार। हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, हड्डियों की बनी है, मसल्स की बनी है, और ऑर्गन्स वगैरह की बनी है। अब मैं पूछ रही हूँ ये जो आपका 100 किलो का वज़न है, इसके अंदर भाई मसल का कितना वेट है, तो मैं कह रही हूँ भाई 100 किलो में से जो 40% है ना, 100 किलो का जो 40% है वो तो आपका मसल गया है। मतलब आप बोल सकते हो भाई मेरे जो वेट है 100 kg का, उसके अंदर 40% तो सिर्फ मसल है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो मसल्स होते हैं वो 40 to 50% ऑफ वेट जो होता है ना बॉडी का, वेट 40 to 50% वेट में रुको दे मेक 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। समझ में आएगा इस लाइन का मतलब, ये एनसीईआरटी में गिवन है लाइन, और यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है भाई देखो 40 से 50% जो बॉडी वेट है उसमें वो हमारा मसल्स का है, ठीक है। तो ये थी हमारे बारे में मसल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और एक और बात होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ज़रूर याद रखना है। देखो यार हमें पता है यार, हमने जब अपना एनिमल टिश्यू में न्यूरल टिश्यू वाला वो टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था भाई क्या होते हैं न्यूरल टिश्यू, एक्साइटेबल होते हैं, तो यार ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसी तरीके से यार मसल्स की तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब भाई मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई अपने फ्रेंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताओ, अपने फ्रेंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप क्या कहोगे, भाई मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल है, ये वो, तो वो क्या है, वो आपके फ्रेंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब भाई मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मसल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। तो यार हम कहते हैं जो मसल्स होते हैं ना, सबसे पहले तो एक्साइटेबल होते हैं ये लोग नहीं, मतलब मसल्स एक्साइटेबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करते हैं, अभी समझाऊंगी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और इलास्टिसिटी शो करते हैं, और साथ में एक्सटेंसिबिलिटी। ये जो सारी हैं ये हमारे मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सब विजिबल है, देखो ठीक है।
तो ये हमारे मसल्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि भाई हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, हमारा जो मसल है यार वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अभी आप देखोगे कि इस चैप्टर में ही ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ से यार काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक नीट में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और CBSE के अंदर भी आते हैं, तो हम उसको भी अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद में तो हम कहते हैं यार मसल ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, रिलैक्स भी होते हैं, तो हम कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी के लिए हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। उसी तरीके से यार मसल्स जो है वो खिंच भी सकते हैं। तो अब आपने देखा होगा यार जो लोग योगा वगैरह करते हैं भाई, कितने मतलब हम कह सकते हैं कि भाई वो तो कुछ ज़्यादा ही इलास्टिसिटी शो कर रहे हैं उनके मसल्स, जो योगा वगैरह करते हैं भाई कितना ज़्यादा ऐसे मतलब कुछ भी बन जाता है, कैसे अभी आसन परफॉर्म कर लेते हैं। और वहीं पे अगर यार नॉर्मल पर्सन जैसे कि हम भाई थोड़े थोड़े योगा तो कर सकते हैं, बट लाइक जैसे प्रो लोग करते हैं उतना हम अच्छे से नहीं कर सकते, हमारे भाई हड्डी वगैरह टूट जाएगी, ठीक है। और तो इसी तरीके से हम कहते हैं हमारे पास में ये मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक्साइटिबिलिटी, यानी कि अभी आप देखोगे जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई हमारे पास में ना ब्रेन से सिग्नल आएंगे मसल्स के पास भी कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मसल सिग्नल कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि वो एक्साइट हो जाएगा, जैसे ही उसके पास में सिग्नल आएगा ना मसल हमारा एक्साइट हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं एक्साइटिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखो मेन बात, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और अब जो हम पढ़ेंगे वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमें पढ़ना है मसल का स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग कैसे वीडियो बना रहे थे, पहले हम लोग लाइक कंबाइन वीडियो बना रहे थे, लाइक 1 घंटे की वीडियो एक साथ। लेकिन अब हमने एक नई लाइक कह सकते हैं स्ट्रैटेजी शुरू की है। स्ट्रैटेजी सोची है कि भाई हम कैसे करेंगे, हम टॉपिक वाइज वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। उससे क्या होता है यार, कुछ लोगों को सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स में दोबारा से पढ़ने में कन्फ्यूजन आती है, तो वो सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं आके, ठीक है। और वहीं पे मेरे को एक और चीज़ हमने बदली है कि पहले हम लोग नोट्स के थ्रू पढ़ा रहे थे, लाइक रिटन नोट्स जो मेरे होते थे मैं उसी के थ्रू पढ़ाती हूँ आपको। लेकिन अब मेरे पास में 1-2 कमेंट्स आए थे कि भाई आप लिख के पढ़ाओ, तो इसलिए मैंने लिख के पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। और एज सून जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो हम बहुत सारे चेंजेस लाएंगे अपने इस चैनल पे। हम लोग बॉट पे पढ़ाना चालू करेंगे, और वहीं भी मैंने बताया था आपको कि हम कुछ गिव अवे भी करने वाले हैं जब हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी करवा लीजिए, ठीक है। अब देखो यार, हमें ना मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। भाई मैं कह रही हूँ, भाई अपना नाम सोच लो आप लोग, मुझे आपका नाम नहीं पता। मान लो भाई मेरे को आया आप लोगों पे बहुत गुस्सा कि भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करते। तो मेरे को आप मिल गए एक दिन और मैंने आपका मतलब कह सकते हैं हाथ काटा और आपका एक मसल निकाल लिया, ठीक है। मान लो कि वो जो क्या कहते हैं सब बाइसेप्स, ठीक है। तो मैंने आपके बाइसेप्स से एक मसल निकाल लिया। पहले तो आपको मतलब ऐसे करके आर्म को कट किया, एंड देन भाई हम तो MBBS कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे तो इस चीज़ को एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। और हम इसकी आदत है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, आपका ना एक मसल निकाल लिया। अब मैं कह रही हूँ उस मसल को मैं देखने वाली हूँ कि किस तरीके का है। भाई ये आपका हाथ था, देखो ये आप हो, ठीक है, ऐसे करके हम अभी ऊपर का ही पोर्शन बना रहे हैं। ये आपका हाथ है, मैंने आपका हाथ ऐसे करके काट दिया और इस हाथ में से एक मसल को निकाल लिया। अब जो आपका मसल है वो कैसा दिख रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यार मसल का स्ट्रक्चर शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो मैंने कहा ये आपका मसल है, ठीक है, ये एक मसल निकाला। अब इस मसल को ना मैं यहाँ से काट रही हूँ। भाई ये मसल कुछ इस तरीके का है, गोल सा, मान लो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। या फ्रूटी वगैरह पियोगी पाइप होता है, तो अब मैं उस पाइप को अगर बीच में से काट रही हूँ, मतलब लाइक कहीं से भी काट रही हूँ, हमारे पास में पाइप जैसा है, यहाँ से काटा। अब मैं इसको ना ऐसे देखो समझाते हैं। ये आपका मसल है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ भाई ये आपका एक मसल है, इस मसल को मैंने यहाँ से काटा। अब मैं इस मसल को ऐसे करके देख रही हूँ, ये गोल है ना, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे है तो ये एलोंगेटेड है, मैंने यहाँ से काटा। अब मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, ऐसे पढ़ रही हूँ, तो आपको ये गोल दिख रहा है। तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता वो यार सर्कल क्या बन रहा है, तो उसको ना मसल को ऐसे काट के हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर उसके अंदर की चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें करना है। तो यार सबसे पहले तो हम कहते हैं अपना मसल,
अब भाई मसल है, मैंने बताया आपको कि हमें ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा, गोल सा, ठीक है, ये हमारा मसल हो गया। मैं कह रही हूँ भाई देखो ये अपना मसल हो गया। मैंने भाई इस मसल को काट के देखा तो मैंने कहा भाई इस मसल के अंदर भी ना मुझे कुछ बंडल्स दिख रहे हैं। ये तो पहले इसको हम साथ साथ में लेबल कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। मैंने कहा भाई देखो ये क्या चीज़ है, मैं जिस पेन से मतलब बना रही हूँ ना वो चीज़ उसी पेन से लेबल करूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने कहा भाई देखो ये अपना मसल सेल है, मसल सेल, ठीक है। फिर मैंने कहा इसके अंदर भी ना कुछ बंडल्स देखने के लिए मिलते हैं हमें, और इन बंडल्स को हमने क्या बोला, देखो हमारे पास में कुछ इस तरीके के बंडल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हमारा एक मसल सेल था, ठीक है, हमें इसके अंदर कुछ बंडल्स देखने के लिए मिले। अभी मैं ज़्यादा नहीं बना रही, 2 ही बना रही हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैंने कहा भाई ये अपना एक मसल सेल था, मसल सेल के अंदर भी हमें कुछ बंडल्स देखने के लिए मिले, और इन बंडल्स को हमने क्या बोला, इन बंडल्स को हमने बोला फेसिकल, इन बंडल्स को हमने बोला फेसिकल, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ भाई इन बंडल्स के अंदर भी मुझे कुछ देखने के लिए मिला। वो क्या देखने के लिए मिला मुझे, इन बंडल्स के अंदर मुझे अपने कुछ मसल फाइबर्स देखने के लिए मिले, ठीक है। छोटे छोटे से मुझे मसल फाइबर्स देखने के लिए मिले अपने इस बंडल के अंदर, ठीक है। समझ में आया, मैंने को रिलेट करते जाओ, सुनते जाओ आराम से। मैंने कहा भाई देखो ये अपना एक बड़ा सा मसल सेल था, इस बड़े से मसल सेल के अंदर, इस बड़े से मसल के अंदर मुझे, इस बड़े से मसल के अंदर मुझे कुछ बंडल्स दिखे। उन बंडल्स को मैंने कहा फेसिकल्स। अब मैं कह रही हूँ उन फेसिकल्स के अंदर भी मुझे कुछ देखने के लिए मिला, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। इनको हमने बोल दिया मसल फाइबर, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये जो मैंने बनाया ना इनके ऊपर कुछ ना कुछ कवरिंग भी तो होगी ना यार, ठीक है। तो अब हमें बस उनकी कवरिंग्स के बारे में पढ़ लेना है, उतना समझ में आया। ये एक मसल था, मसल के अंदर देखा तो कुछ बंडल्स दिखे, उन बंडल्स को हमने बोल दिया फेसिकल्स। अब उन फेसिकल्स के अंदर भी हमें कुछ देखने के लिए मिला और उसको हमने बोल दिया मसल फाइबर, ठीक है। अब देखो इनकी ना कुछ कवरिंग्स होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने बाहर देखा मसल, उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, देखो यार मसल है, मसल की कवरिंग को क्या बोलेंगे, ये सबसे बाहर वाली लेयर है ना, तो इसको हम बोल देते हैं बाहर वाली लेयर को। भाई अब एपी वर्ड यूज़ करते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं एपीमाइसियम। यार देखो यहाँ पे याद रखना, जो हम मसल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसके अंदर ना हम कवरिंग के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं माइसियम। तो यार अब देखो मैंने कहा भाई ये सबसे बाहर वाली कवरिंग है, बाहर वाली लेयर है, बाहर के लिए हम एपी वर्ड यूज़ करते हैं और लेयर के लिए, कवरिंग के लिए हम लोग माइसियम यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। उसके बाद में फिर हम कहते हैं अपने पास में अब मसल बंडल्स हैं, ठीक है। इन बंडल्स यानी कि फेसिकल्स की भी एक कवरिंग होती है, फेसिकल्स की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। इसको हमने बोल दिया पेरीमाइसियम, ये बीच वाली कवरिंग है। वहीं पे अब हमें अंदर एक और पेन ले लेते हैं, चलिए इससे। अब हमने देखा भाई अंदर हमारे पास में मसल फाइबर है, मसल फाइबर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, तो देखो यार मसल फाइबर की जो कवरिंग है वो सबसे अंदर वाली कवरिंग है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो समझ में आया अभी मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई देखो यार मैंने आपका हाथ वाथ काट लिया और वहाँ से मैंने एक मसल को खींच के निकाल लिया। अब मैंने ये मसल आपका, मैंने ये आपका हाथ ऐसे था, इसमें मसल्स ऐसे ऐसे करके पड़े हुए थे, मैंने एक मसल को ऐसे खींच के निकाल लिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसकी स्टडी करने लग गई। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई ये मसल ऐसे है, अब मैंने इसको ना डाइसेक्ट कर दिया, मतलब बीच में से काट दिया। देखो जैसे कि मान लेते हैं ये ऐसे करके है, मैंने इस मसल को काट दिया, ठीक है। एक मिनट खोल लेते हैं। अब मैंने इस मसल को, ये आपका मसल था ऐसे, मैंने इसको यहाँ से बीच में से काटा और अब हम इसको ऐसे देख रहे हैं। तो जब हम इसको ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये समझो, देखो ये जो बाहर है, एक मिनट इसको निकाल के फिर मैं आपको विजुलाइज करवा रही हूँ। ये जो बाहर है, ठीक है, ये अपना हो गया एक मसल,
ठीक है, ये पूरा मसल है। अब मैं इसको ऐसे देख रही हूँ ना, तो मैंने कहा ये जो है ना, ये अपना मसल है। इस मसल के अंदर मुझे ऐसे करके ये कुछ बंडल देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो इंक है ना, इसको हमारे बंडल सब जो, मैंने कहा भाई ये पूरा मसल है हमारा, इस मसल के अंदर ना ऐसे बंडल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मसल सेल के अंदर जो बंडल देखने के लिए मिल रहे हैं उसको हमने बोल दिया फेसिकल। अब ये जो फेसिकल है ना, इसके अंदर भी मुझे कुछ देखने के लिए मिला, उसको मैंने बोला मसल फाइबर। ठीक है, फिर हमने कहा भाई देखो, जो सबसे पहले ये अपना मसल था ना, इसकी पास में ना एक कवरिंग होती है, इस तरीके की कवरिंग होती है। अब ये देखो, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग है, तो इसको हमने बोल दिया एपिमाइसियम। फिर हमने कहा भाई देखो, जो अंदर अपने पास में जो ये बंडल था ना, जिसको हमने कहा था फेसिकल, इस फेसिकल की भी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। फिर इसके अंदर हमें मसल फाइबर देखने के लिए मिल रहे थे, उन मसल फाइबर की कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। देखो यार, मैं ना इस चीज़ को लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि यार फिर उस थ्योरी को लिखने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको शॉर्ट्स पे पिक क्लिक करके भेज दूँगी। अभी मैं इस पे आपको इसलिए लिख लिख के समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सेट हों, बैठें। अगर आपको नोट्स चाहिए लाइक राइट करने के लिए, अपने नोट्स पर्टिकुलरली बनाने के लिए, तो डोंट वरी, मेरे को बता देना एक बार कमेंट करके, मैं आपको शॉर्ट्स पे शेयर कर दूँगी। मेरे पास में डिटेल नोट्स भी हैं यार, और शॉर्ट नोट्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें भी होती है जिनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई मैंने देखो, अब ना मैं ये चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे बना रही हूँ ताकि ज़्यादा खिचड़ी ना पक जाए। देखो, ये अपने पास में एक मसल सेल था, इसके अंदर ये अपने पास में मसल बंडल थे। अब मैं कह रही हूँ, ये जो दो मसल बंडल्स हैं, ये भी किसी चीज़ की वजह से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये दो मसल बंडल जुड़े होते हैं ऐसे ऐसे करके, किसकी हेल्प से? ये ना हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जुड़े होते हैं, और इसको हम बोलते हैं फेशिया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो बस ये था अपना मसल का स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये टॉपिक। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को बता देना, क्योंकि अगर आप बताओगे तभी मेरे को समझ में आएगा कि किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। एंड यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एज आई ऑलवेज टेल यू दैट अगर मेरे को आपकी हेल्प करनी है, अगर मेरे को आपको और कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए मेरे पास में कुछ लाइक कह सकते हैं कुछ बेस होना चाहिए। क्योंकि यार यूट्यूब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तो हम लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, हम लोग आपको PDF शेयर नहीं कर सकते, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑफकोर्स यार, अगर मेरे को कमेंट भी आते हैं कि जब मैं क्वेश्चन की वीडियो डालती हूँ तो मेरे को कि आप हमें क्वेश्चन ये जो है PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दो, तो यार उसके लिए मेरे पास में 1000 सब्सक्राइबर का बेस होना चाहिए, जो कि नहीं है अभी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से करवा दीजिए 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड यस, बस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग अस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल।